Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that two students Amya and Ramya, they are the only candidates in the election for the position of the class representative. Students will vote based on the intensity level of their campaign and the level and the type of campaigns they run. So each campaign is said to have level 1 if it is a steady campaign and level 2 if it is a vigorous campaign. Campaigns are of two types, either they are focusing on the issues or they are attacking on each other. सो यहाँ पे देखो अब दो तरह की कैंपेन्स हैं, ठीक है। एक तो फोकस कर रही है इश्यूज के ऊपर या फिर एक दूसरे पे अटैक कर रही हैं, और लेवल 1 और लेवल 2 है। अगर स्टेट कैंपेन है तो लेवल 1 है, विग्रेस है तो लेवल 2 है। अब जो वोटिंग परसेंटेज है स्टूडेंट्स की वो कैसे आएगी? सो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वोटिंग इन द इलेक्शन विल बी 20 टाइम्स द सम ऑफ द लेवल्स ऑफ द कैंपेनिंग ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो जितनी जो भी लेवल होगा उसका सम कर देंगे, उसका 20 टाइम करेंगे, उतने परसेंट स्टूडेंट्स विल वोट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया है कि अगर आम्या और राम्या दोनों विग्रस कैंपेन्स रन करती हैं तो टोटल वोटर्स वुड बी 20 टाइम्स 2+2, मतलब 4 का 20 टाइम्स 80% स्टूडेंट्स विल वोट। ठीक है, तो अगर दोनों ही विग्रस कर रही हैं तो टोटल जो आएगा वो 80% आएगा। अगर मान लो एक स्टेट कैंपेन चला रही है एक विग्रस चला रही है तो 20 टाइम्स 1+2 हो जाएगा इस केस में, तो इसमें 60% लोग वोट करने आएंगे। दोनों ही स्टेट कैंपेन चला रही हैं तो 20 टाइम्स 1+1, ठीक है, तो इस केस में 40% लोग वोट करने आएंगे। Also, the among the voting students, the percentage of votes that each candidate will get, that is in proportion to the level of their campaigns. So अगर आमिया मान लीजिए स्टेट कैंपेन कर रही है लेवल 1 की, तो अगर मान लीजिए एक स्टेट कर रही है और रामिया विग्रस कर रही है तो स्टेट प्लस विग्रस ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा। इस केस में टोटल 60% वोट्स आएंगी। और अगर मान लीजिए आमिया जो है स्टेट कैंपेन कर रही है लेवल 1 की कर रही है और रामिया विग्रस कर रही है, तो आमिया को 1+2 कितना हो गया 3, तो आमिया को मिलेगा 1/3 वोट और रामिया को मिलेगा 2/3 वोट। और अगर मान लीजिए दोनों विग्रेस कर रही हैं तो 80% टोटल वोट्स आएंगी, जिनमें से अगर दोनों विग्रेस कर रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 2+2 4 हो गया। ठीक है, दोनों विग्रेस है, दोनों का लेवल सेम है, 2+2 4, सो 2/4 1/2, तो 1/2 वोट्स आमिया को मिलेंगी, 1/2 इसको मिलेंगी। दोनों स्टेट कैंपेन्स कर रही हैं तो उस केस में भी दोनों को बराबर वोट्स मिलेंगी। ठीक है, 1/2 एंड 1/2। और अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिखा था कि आमिया इज रनिंग अ स्टेट कैंपेन तो 1/3 मिला, लेकिन अगर उल्टा होता, अगर आमिया विग्रेस कर रही होती तो इसको 2/3 मिलता, और राम्या अगर स्टेट कर रही थी तो इसको 1/3 वोट्स मिलती। ठीक है, तो वोट्स इस तरह से डिवाइड होंगी। फर्दर जो ये वोटिंग परसेंटेज है वो कैसे चेंज होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैंपेन दे आर रनिंग। तो अगर मान लीजिए आमिया रन्स अ कैंपेन अटैकिंग राम्या एंड राम्या रन्स अ कैंपेन विच इज फोकसिंग ऑन द इश्यूज, ठीक है, उस केस में क्या होगा? अब देखो आमिया जो है वो अटैक कर रही है राम्या को। अब क्या होगा, 10% वोट जो होंगी आमिया की, they will shift to Ramya. So 10% of the students who would have otherwise voted for Ramya will vote for who have sorry 10% students who would have otherwise voted for Amya now will vote for Ramya, and another 10% who would have otherwise voted for Amya will not vote at all. तो अगर आमिया जो है वो अटैकिंग कैंपेन कर रही है रामिया पे, और रामिया अगर फोकस कर रही है इश्यूज के ऊपर, तो उस केस में 10% वोट्स आमिया के रामिया को शिफ्ट होंगे और 10% लोग वोट करने नहीं आएंगे, मतलब ओवरऑल इसको 20% वोट्स का नुकसान होगा। लेकिन वहीं अगर रामिया जो है वो अटैकिंग कैंपेन करती है, वो आमिया पे अटैक कर रही है, बट आमिया जो है शी इज रनिंग अ कैंपेन फोकसिंग ऑन द इश्यूज, इस केस में 20% रामिया के वोटर्स विल शिफ्ट टू आमिया। So 20% students who would have otherwise voted for Ramya now will vote for Amya, and another 5% who would have otherwise voted for Ramya will not vote at all. इस केस में राम्या के 20% लोग वोटर्स जो हैं वो आमिया को शिफ्ट होंगे और 5% लोग वोट करने नहीं आएंगे। दैट मीन्स टोटल, अच्छा कौन से 5%? जिन्होंने राम्या को वोट करनी थी, तो टोटल 25% का लॉस, 25% का लॉस राम्या को होगा। And third point says if both run campaigns attacking each other, then 10% students who would have otherwise voted for them, किसी को भी करें, they will not vote at all। ठीक है, तो अगर दोनों एक दूसरे को अटैक कर रही हैं तो टोटल 10% लोग वोट करने नहीं आएंगे। जिन्होंने एक्चुअली वोट करना था, जिन्होंने वोट करना था वो लोग वोट करने नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो पहले पॉइंट्स है ना ये वाला, इसमें तो ये दे रखा है कि कितने परसेंट लोग वोट करने आएंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैंपेन्स दे आर रनिंग, इनमें से फिर आगे कुछ लोग या तो शिफ्ट करेंगे या फिर लोग वोटिंग करने नहीं आने वाले। अब यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है,
तो एक तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखनी पड़ेगी, किस तरह की कैंपेन चल रही है, स्टेड है, विग्रस है, और उसके बाद भी अ, अगर अटैकिंग हो रही है कैंपेन या फोकस हो रही है इश्यूज के ऊपर, तो किस तरह से वोट परसेंटेज चेंज होगा। ठीक है, तो उस तरह उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेट ये मुश्किल नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप देखोगे सेट इतना मुश्किल ये नहीं बनेगा। Now, first question says if both of them run a state campaigns attacking each other, then what is the percentage of students that will vote in the election? अब देखो, दोनों स्टेट कैंपेन चला रही हैं, तो स्टेट चला रही है, इसका मतलब जो टोटल वोट्स होंगी, जो टोटल वोटर्स आएंगे वो कितने आएंगे? 20 टाइम्स दोनों स्टेट चला रही हैं, तो 1+1। ठीक है, तो मीन्स 40% लोग वोट करने आएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर टोटल वोट्स हमारे पास 100 होंगी, तो इसमें से सिर्फ 40 लोग वोट करने आएंगे। ठीक है, अगर टोटल 100 वोट्स होंगी तो सिर्फ 40 लोग वोट करने आएंगे। अब दोनों ने स्टेट कैंपेन चलाई हुई है, दोनों का लेवल सेम है, आम्या और राम्या दोनों ही। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, हमें यहाँ तो ये बोला नहीं गया कि कितनी कितनी वोट्स इनको मिलेंगी, इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ये पूछा गया कि कितने परसेंट लोग वोट करने आएंगे ना। अगर ये दोनों एक दूसरे को ही अटैक कर रही हैं, तो टोटल जो 40 लोगों ने वोट करने आना था, तो अब कितने लोग आएंगे वोट करने? अगर दोनों ही एक दूसरे को अटैक कर रही हैं, तो 10% स्टूडेंट्स जो जिन्होंने वोट करना था इनमें से किसी को, वो लोग वोट करने नहीं आएंगे। तो 40 का 10% मतलब 4 लोग वोट करने नहीं आएंगे। तो इस केस में अब 36 लोग ही वोट करने आएंगे आउट ऑफ 100। तो 36% लोग ही वोट करेंगे, सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। इसमें ये नहीं बोला किसको कितनी वोट्स मिल रही हैं, आपको सिर्फ ये देखना था कितने लोग वोट करने आएंगे। तो ओवरऑल में से जितने भी लोग टोटल थे, उसमें से अब 36% ही करने आएंगे, 4% लोग, 10% लोग वोट करने आएंगे नहीं। तो 40 का 10% मतलब 4 लोग वोट करने नहीं आएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज स्टूडेंट्स हु विल वोट इन द इलेक्शन? ठीक है, मिनिमम स्टूडेंट्स हमें देखना है जो वोट करेंगे। अब देखो, इसमें अगर हमें वोट्स मिनिमम चाहिए, तो हम ये मान के चलते हैं दैट बोथ ऑफ देम आर रनिंग द स्टेट कैंपेन। ठीक है, तो दोनों ही, आप ये मान के चलो, बोथ आर रनिंग स्टेट कैंपेन। ठीक है, उसमें क्या होगा? अब क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हमें ये बोला गया है कि हमें टोटल जो लोग निकालने हैं वो मिनिमम करने हैं। ठीक है, अगर टोटल लोगों को हमें मिनिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली जो टोटल वोट्स अगर मुझे मिनिमम करने हैं, तो फिर मुझे स्टेट कैंपेन चलानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 40% लोग वोट करने आ रहे हैं। ठीक है ना? तो इस केस में अगर हम टोटल वोट्स मान लेंगे, टोटल वोटर जो थे वो 100 हैं, उनमें से ये दोनों स्टेट कैंपेन चला रही हैं, तो इस केस में आप ये बोलोगे कि जो वोटर्स आएंगे हमारे पास, दे विल बी 40 ओनली। ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि कितने परसेंट वोट एक्चुअली लोग करने आ रहे हैं, मिनिमम कितने लोग परसेंट एक्चुअली लोग वोट करने आ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए दोनों ही फोकस करती हैं इश्यूज के ऊपर, आमिया भी फोकस कर रही है इश्यूज के ऊपर, और राम्या भी फोकस कर रही है इश्यूज के ऊपर, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, 40 के 40 लोग वोट करने आएंगे। देखो, दोनों को 20-20 वोट्स मिलेंगे। इस केस में आप ये कह लो कि जो ये 40 वोटर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अब दोनों ने स्टेट कैंपेन चलाई हुई है, तो आमिया को भी 20 वोट मिलेंगी और राम्या को भी 20 वोट मिलेंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आमिया करती है फोकस इश्यूज के ऊपर और राम्या करती है अटैक। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो, जो आमिया के 20 लोग वोट करने आएंगे वो तो आएंगे, हमें देखना है कितने लोग कम हो जाएंगे। अब रामिया के अटैक करने की वजह से ये 20% लोग आमिया की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये वोट तो करेंगे ना। चाहे ये लोग रामिया से आमिया की तरफ शिफ्ट करें, लेकिन वोटिंग तो फिर भी करेंगे। तो ये लोग तो अभी भी वोट कर ही रहे हैं। ये 5% लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो वोट नहीं करने आ रहे। इस केस में आप बोलोगे कि 20 का 5%। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे वोट करने नहीं आएगा। 20 का 5% मतलब एक बंदा यहाँ वोट करने अब नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ से एक बंदा कम हो जाएगा, तो जो आमिया के 20 थे वो तो आने ही आने हैं, लेकिन रामिया का एक बंदा वोट करने नहीं आएगा, तो यहाँ पे 19 लोग वोट करने आएंगे, तो 39 वोटिंग लोग वोट करेंगे, विच विल बी 39%। इस केस में 40% आ रहा है। ठीक है, और तीसरा केस, अगर आमिया अटैकिंग करती है और रामिया अगर फोकस कंपेन करती है, अब इस केस में क्या होगा? आमिया के 10% लोग वोट करने नहीं आएंगे। ये 10% तो रामिया को शिफ्ट हो जाएंगे, जो वो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो लोग वोट तो कर ही रहे हैं ना। ठीक है, हम वो देख रहे हैं जो वोट करने नहीं आएंगे। इस बार 10% लोग आमिया के वोट करने नहीं आएंगे, तो 20 में से 10%, मतलब 2 लोग वोट करने नहीं आएंगे, तो इन 20 में से 18 लोग वोट करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 18 के 18 लोग आमिया को करेंगे, इनमें से कुछ लोग, 2 लोग रामिया के पास भी जाएंगे।
ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि वोट करने कितने आ रहे हैं। तो 20 का 10% निकाल दिया तो 90%, मतलब 18 लोग वोट करने आएंगे और आमिया के सभी लोग वोट करने आएंगे। इस केस में 38 लोग वोट करने आएंगे, विच इज 38%। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आमिया को 18 मिलने हैं, आमिया को 18 नहीं मिलेंगे, आमिया को 16 वोट मिलेंगे, क्योंकि आमिया के दो वोट, दो लोग वोट करने आएंगे नहीं और दो लोग जो है वो रामिया के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो हम ये नहीं देख रहे कि इनको कितना कितना वोट मिल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि कितने लोग वोट करने नहीं आ रहे और नेट कितने लोग आ रहे हैं। और अगर दोनों ही अटैकिंग करती हैं, तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है, अगर आमिया भी अटैक कर रही है और रामिया भी अटैक कर रही है, इस केस में हमें पता है कि टोटल 10% लोग वोटिंग करने नहीं आएंगे। तो 40 का 10%, ठीक है, 40 का 10%, चार लोग वोट करने नहीं आएंगे, तो 36 लोग वोट करने आएंगे, विच इज 36%। सो अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम कितने लोग वोट करने आ सकते हैं। तो मिनिमम के लिए हमने पहले दोनों की स्टेट कैंपेन चलवाई, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स हमें कम से कम रखने हैं, और उसमें भी अगर दोनों अटैक करती हैं तो 36% लोग वोट करने आएंगे, दैट वुड बी द मिनिमम परसेंटेज। ऑप्शन 4 आपका आंसर बनेगा। ना कम टू द थर्ड वन। थर्ड कह रहा है, इफ आम्या runs a campaign focusing on the issues, then what is the maximum percentage of votes that she can get? अब देखो, हमें आमिया को मैक्सिमम वोट्स देने हैं। ठीक है, आमिया को हमें मैक्सिमम वोट्स देने हैं यहाँ पे। तो मान लो कि टोटल जो वोटर्स है वो 100 है। ठीक है, और दोनों ने ही, आमिया और रामिया दोनों ने ही, लेट्स से विग्रेस कैंपेन्स चलाई। ठीक है, तो बोथ रन विग्रेस कैंपेन्स, दोनों ने ही, मान लीजिए आप कि विग्रेस कैंपेन्स चलाई हुई है। ठीक है, इस केस में जो वोटर्स आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 80। ठीक है, 80% लोग वोट करेंगे। अब इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहली बात, क्योंकि हमें आमिया को मैक्सिमम वोट्स देने हैं। अब क्योंकि दोनों ने विग्रेस कैंपेनिंग की है, तो आमिया और रामिया दोनों को ही 40-40 वोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे अगर आमिया का वोट परसेंटेज बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, रामिया के कुछ वोट्स हम आमिया को देने देंगे। ये तभी होगा अगर आमिया जो है वो फोकस्ड कैंपेनिंग करेगी और रामिया जो है वो अटैकिंग करेगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में राम्या के 20% जो वोट होंगे ना, वो आम्या को चले जाएंगे। 40 का 20%, 8। तो ये 8 वोट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 48 वोट्स हो जाएंगे, और इसके 10 वोट कम हो जाएंगे, 8 यहाँ चले गए, दो लोग वोट करने नहीं आएंगे, 5%, मतलब 40 का 5%, दो लोग वोट करने नहीं आएंगे, तो इसको 30 वोट मिलेंगे। टोटल 78 वोट रह जाएंगे आउट ऑफ 80, क्योंकि दो लोग वोट करने आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये सिचुएशन आएगी जिसमें आमिया को 48% वोट मिलेंगे, और 48 मिल रहे हैं आउट ऑफ 100, तो 48% मिलेंगे, जो ऑप्शन में भी हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, तो आंसर आपका 1 बन जाएगा। अब एक बार दिमाग में आता है कि ऐसा ही क्यों कि हमने दोनों को विग्रेस वोटिंग विग्रेस कंपेनिंग ही करवाई है। तो ठीक है, दोनों को विग्रेस नहीं करवाते, लेट से। अब हमें एक चीज तो पक्का है ना कि हमें आमिया को मैक्सिमम वोट देने हैं, तो टोटल 100 मान लो। तो अगर आप दोनों को विग्रेस नहीं करवाते, तो मान लीजिए आमिया जो है वो विग्रेस करती है, और रामिया जो है वो स्टैट वोट कैंपेनिंग करती है। इस केस में जो वोटर्स आएंगे, दे वुड बी 60%, मतलब 60 वोटर्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में जब 60 वोट्स आएंगे, क्योंकि अब आमिया विग्रेस कर रही थी, आमिया और रामिया को अगर हम कंपेयर करें, तो आमिया के पास 40 वोट आएंगे, इसके पास 20 आएंगे। यहाँ भी आमिया को 40 मिल रहे हैं, यहाँ भी 40 मिल रहे हैं। बट दिक्कत यह है कि हमें, क्योंकि रामिया के कुछ वोट्स यहाँ पे शिफ्ट करवाने हैं आमिया को, तो अगर रामिया के वोट भी ज्यादा होंगे, तो 20% उसका 8, 40 वोट्स अगर रामिया के पास होंगे, तो उसका 20% 8 यहाँ शिफ्ट करेगा। जबकि यहाँ पे अगर इसके पास वोट्स ही 20 हैं, तो इसका 20% सिर्फ 4 ही यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, इस केस में इसको सिर्फ 44 वोट्स ही मिलेंगे, विच इज लेस देन दिस नंबर। राइट, सो इसलिए यहाँ पे हमें हमें हमने शुरू में इनके वोट्स को मैक्सिमम रखा है, 80 लेके चल रहे हैं, कि ये मान के कि दोनों की जो वोटिंग है, दैट दोनों की जो कैंपेनिंग है, दैट इज द विग्रेस कैंपेन। ठीक है जी, नाउ कम टू द फोर्थ वन। अब फोर्थ में बोला गया, राम्या रन्स अ कैंपेन अटैकिंग आम्या, then what is the minimum percentage of votes that she is granted to get? मिनिमम ग्रांटेड टू गेट, तो इसका मतलब हमें मिनिमम टू मिनिमम कितना उसको मिल सकता है वो निकालना है। और वो तभी पॉसिबल है अगर दोनों ही स्टेट कंपेनिंग करेंगी, तो क्योंकि स्टेट कंपेनिंग में ही सबसे कम वोट्स मिलती हैं, 40। ठीक है, तो इस केस में आप मान लीजिए कि टोटल अगर आपके पास 100 वोटर्स थे, तो अगर दोनों स्टेट कंपेन चला रही हैं, तो जो वोट करने आएंगे, ठीक है, वो आएंगे सिर्फ 40%, जिनमें से अब दोनों ने ही, रामिया और आमिया दोनों ने ही स्टेट कैंपेन चलाई है, तो दोनों को बराबर वोट्स मिलेंगी। आमिया और रामिया दोनों को 20-20 मिलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि रामिया जो है, शी इज अटैकिंग आमिया, ये नहीं बोला कि आमिया भी अटैक कर रही है रामिया पे। ठीक है, रामिया जो है वो अटैक कर रही है आमिया पे, यानी कि
आपका सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, ये अपना रोल प्ले करेगा। अब राम्या को अब जब राम्या आम्या पर अटैक कर रही है, तो राम्या को कितना लॉस होगा, वो डायरेक्टली दिया हुआ है कि राम्या के 20% वोट आम्या को शिफ्ट करेंगे, 5% लोग वोट जो उसको करने वाले थे वो करेंगे नहीं आके। तो राम्या को यहाँ पे टोटल 25%, मतलब 1/4 का लॉस होगा। तो 20 का 1/4, पांच पांच का लॉस हो गया, तो इसको सिर्फ 15 वोट मिलेंगे। तो 15 तो इसको हर हाल में मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। सो मिनिमम जो गारंटी इसको मिलेगी वो 15% की मिलेगी। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नाउ द लास्ट वन। वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन विद विच वन ऑफ द कैंडिडेट्स कैन विन। ठीक है जी। अब देखो, वन ऑफ द कैंडिडेट्स, वो आमे भी हो सकती है, वो रामे भी हो सकती है। हमें मार्जिन को मैक्सिमम करना है। तो जब मार्जिन को मैक्सिमम करना है ना, तो फिर हम इनको स्टेट कंपेनिंग या विग्रेस कंपेनिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा, दोनों की स्टेट कंपेनिंग या दोनों की विग्रेस कंपेनिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि उस केस में इनको शुरू में ही बराबर वोट्स मिल जाती है। तो वहां पे जो मार्जिन है पहले शुरू में जीरो है। तो बेटर ये है कि हम ये मान के चलें कि इनमें से एक बंदा स्टेट कंपेनिंग कर रहा है, एक विग्रेस कर रहा है। ठीक है। उस केस में मुझे पता है कि जो वोट्स बनेंगी वो 20 टाइम्स 1 + 2। ठीक है, मतलब 60% वोट आएंगी। 60% का मतलब ये है कि अगर टोटल 100 वोट्स हैं, तो जो वोट करने आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिर्फ 60। ठीक है। अब इसमें स्टेट कौन कर रहा है, विग्रेस कौन कर रहा है, ये नहीं पता। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आम्या जो है वो विग्रेस कैंपेनिंग कर रही है, और राम्या जो है वो कर रही है स्टेट कंपेनिंग। तो इस केस में आप बोलोगे कि आम्या को मिलेंगे 2/3, 60 का 2/3 40 वोट्स, और इसको मिलेंगे 20 वोट्स। ठीक है। इसको 40 मिलेंगे, इसको 20 वोट्स मिलेंगे। अब हमें ये करना है, हमें यहाँ पे हमने इनका ऑलरेडी जो गैप था 20 का कर दिया। हमें ये गैप को और इंक्रीज करना है। ये गैप और तभी इंक्रीज करेगा अगर राम्या के वोट्स आम्या को शिफ्ट होंगे। ठीक है। तो वो तभी शिफ्ट होंगे अगर आम्या फोकस्ड कैंपेन करेगी और ये अटैकिंग कैंपेन करेगी। इस केस में 20 का 20%, 20 का 20%, यानी ये 4 वोट्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसको 4 वोट्स मिल जाएंगे, इसके वोट्स हो जाएंगे 44। अब इसके 4 वोट्स कम हो जाएंगे जो आम्या को गए हैं। और साथ ही साथ 5% लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि अटैकिंग कैंपेन कर रही है, तो 5% लोग ऐसे भी होंगे जो वोट करने नहीं आएंगे। तो 20 का 5%, एक बंदा वोट करने नहीं आएगा। तो इसको नेट 15 वोट मिलेंगे। इसको 44 मिल रहे हैं, इसको 15 मिल रहे हैं। ठीक है। 44 और 15 का डिफरेंस आ गया आपके पास 29। तो 29 जो है वोट्स आम्या को ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू राम्या। सो आउट ऑफ 100 अगर आप काउंट करोगे तो दिस वुड बी 29%, जो यहाँ पे मार्जिन बनेगा। राइट। और ऑप्शन में देखोगे तो 29% इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन, ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। और ये सिचुएशन तब है ना जब हमने ये ज्यूम किया है दैट आम्या इज डूइंग द विग्रेस कैंपेन एंड राम्या इज डूइंग द स्टेट कैंपेन। अगर मान लो उल्टा सोचे, अगर हम, अब आंसर देखो हमें मिल चुका है, जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, अगर ये मान लें कि ये स्टेट कैंपेन कर रही थी और राम्या जो थी ये विग्रेस कैंपेन कर रही थी, इस केस में क्या होगा, इसको 20 वोट्स मिलने हैं और इसको मिलने हैं, राम्या को मिलने हैं हमारे पास 60 वोट्स, सॉरी 40 वोट्स। अब 20 का गैप बन गया। अब गैप कब इंक्रीज करेगा, जब आप आम्या के कुछ वोट्स राम्या को शिफ्ट करोगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपने 20 का 20% शिफ्ट किया था, लेकिन जब अ, आम्या के वोट्स आपको राम्या को शिफ्ट करने हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अटैकिंग कैंपेन कर रही है और ये फोकस कर रही है इश्यूज के ऊपर। अब इस केस में क्या होता, आपने 20 का 20% 4 यहाँ शिफ्ट किया था। इस केस में क्या होगा, जब आम्या अटैक करती है तो उसके सिर्फ 10% वोट जो है वो शिफ्ट होते हैं। अब इस केस में इसके 10% वोट इधर शिफ्ट होंगे। तो 20 का 10% 2, 2 वोट यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे 42 वोट्स आएंगे। और इसके 2 वोट्स तो इसलिए कम हो गए क्योंकि इधर शिफ्ट हुए, 18 रह गए। फिर 10% लोगों ने वोट करने नहीं आना, आउट ऑफ 20, 10% मतलब 2 लोग वोट करने नहीं आए, तो यहाँ पे इसको सिर्फ 16 वोट मिल रहे हैं। अब अगर इनका गैप देखोगे दैट वुड बी ओनली 26। ठीक है। गैप जो है 26 वोट्स का बन रहा है, तो जो 26% है। राइट। जबकि एक्चुअल में होना चाहिए था 29%। अगर हम पहला केस देखें तो 29% बन रहा है वहां पे। सो मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम वुड बी 29%। ठीक है। वो पहली बार में हमारा आंसर आ चुका था, जस्ट क्लियर करने के लिए कि ऐसा ही क्यों हुआ, कि ऐसा ही वो तो बाई चांस आ गया। ये भी तो हो सकता था ना हम पहले ये वाला केस डिस्कस करते। अगर ये केस डिस्कस करते थे 26% था, तो फिर भी हमें ये केस दोबारा एक बार देखना पड़ता। सिर्फ एक केस के साथ हम नहीं जा सकते। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेट था, अगर आपने देखा होगा तो ये सेट, अदरवाइज ये सेट मुश्किल नहीं था। अगर, अब इसमें दिक्कत ये है कि जब हम टाइम प्रेशर में ये एग्जाम के अंदर ये सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त ये इतनी कहानी पढ़ के लगता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, कि मतलब कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, कितना कुछ हमें याद करना
पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और वो करना रखना पड़ता भी है। ठीक है। लेकिन अगर आप, अब मैं ये बोलूंगा ये सेट जो है ये उस तरह का सेट है जो देखने में मुश्किल लग रहा है, बट एक्चुअली मुश्किल है नहीं है। बट अगर एग्जामिनेशन कंडीशंस की बात करें तो एग्जाम में तो ये सेट आप बोलोगे कि पहले गो में करने वाला नहीं था ये। अगर आप सेकंड राउंड की बात करोगे, आपने एक बार सारे सेट देख लिए, सब कुछ सॉल्व कर लिया, स्टिल यू हैव 10-15 मिनट्स लेफ्ट, अगर आपको और कुछ करने को नहीं मिल रहा, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते थे। लेकिन पहली गो में अगर मैं बोलूँ तो पहली गो में ये सेट करने वाला नहीं था। ऑल्दो देखने में आसान लग रहा है, बट अगर हमें वो 40 मिनट्स का टाइम प्रेशर भी साथ में अगर हम लेके चले, तो आई वुड से कि ये उस वक्त करने वाला नहीं था। आप इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में सिर्फ इसलिए रख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, आपको याद रखनी पड़ेगी। सो आई होप कि ये सोल्यूशन अब आपको, आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।